पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 से 20, 28 से 29। नम्र बन जाओ और प्रभु तुम पर दया दृष्टि करेगा। हे पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। जो कान लगाकर सुनता है वह मुनि को प्रिय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर का गीत गाओ और उसके आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर के सामने प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहाँ अपना घर बना लिया है और तू वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक दरिद्रों को घर दिलाया है। आप लोग सिय्योन पर्वत जीवन ईश्वर के नाम स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, बवंडर, तुरी का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इस्राएली विनय करते हैं कि वह फिर हमसे कुछ न कहें। आप लोग सिय्योन पर्वत सिवंत ईश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं। यहाँ लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय सबों का न्याय करता ईश्वर धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन निधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त के कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अनुवाक्य हालेलुया। संत लूकास रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1, 7 से 14। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें ये दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले
तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे ये कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम को भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।